हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज हमने एक ट्रेड ली लास्ट टाइम पुट वाली, जो कि हमारी काफ़ी अच्छी ट्रेड थी एंड काफ़ी अच्छा रिवार्ड मिला हमें इसमें। ऐसे तो हमने दो ट्रेड ली, वैसे दोनों पुट साइड की थी। पहला हमने बड़ा प्रीमियम उठाया, उसके अंदर भी हमें अच्छा रिवार्ड मिला। एंड फिर हमने एक छोटा प्रीमियम उठाया आउट ऑफ मनी, जो कि मैंने कहा कि BTST लेके जानी है। बट BTST लेके तो कुछ मेंबर गए होंगे, बट उसने इंटरडे में पैसा हमारा 3 गुना कर दिया लास्ट के आधे घंटे के अंदर। तो कुछ जो सेफ ट्रेडर उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली एंड रिस्क्यू ट्रेडर्स अभी भी पुट को BTST लेके गए हैं। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि 50 रुपये का प्रीमियम उठाया हुआ 150 पर क्लोज हुआ है। कल को मार्केट कल गैप अप भी हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रीमियम 100 रुपये पे आ जाएगा, 80 रुपये पे आ जाएगा। हम ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे, लॉस वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि आज वाली ट्रेड हमने ली कैसे, बैंक निफ्टी वाली। क्योंकि मुझे 2-3 मेंबर्स ने मैसेज किया था, कहा था कि लॉजिक बताना आज की ट्रेड का, तो मैं आपको उसका लॉजिक बता देता हूँ पहले तो। ठीक है, चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। ये है अपना बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में गैप अप हुआ, ऊपर गया, डबल टॉप बनाया, मार्केट नीचे गिर गई, फिर यहाँ पे कप एंड हैंडल बनाया, इसको हम कप एंड हैंडल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे नीचे क्लोजिंग मिली, बट ये वाली जो मूवमेंट है ना, मतलब वो मूवमेंट नहीं है जिससे पैसा कमाया जा सकता है। नॉर्मल सी कैंडल बन रही है और इसमें भी बैक निफ्टी ऊपर साइड मूव कर रही थी, तो हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी कि पुट साइड की ट्रेड लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो हम उस कारण चुपचाप बैठे थे, कोई ट्रेड नहीं ले रहे थे। शायद 2 बजे तक हमने कोई ट्रेड ही नहीं ली, हम ऐसे ही बैठे थे। उसके बाद ये कि मैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ, जब यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल पैटर्न बना ना, अगर हम देखेंगे तो नीचे से तो मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन लगाई दी, ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, नीचे यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही थी एंड ऊपर की तरफ ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा था। ये यहाँ पे जो ट्रायंगल पैटर्न बना एंड यहाँ हमने पुट की ट्रेड ली और मूविंग एवरेज के ऊपर हमने स्टॉप लॉस रखा। एंड हमें उम्मीद थी कि ये वाला टारगेट मिलेगा, जो कि था 44,470 का। बट ये काफ़ी तेज़ आया यहाँ पे एंड फिर यहाँ पे इसने सस्टेन किया, थोड़ा 2 कैंडलें बनाई। तो यहाँ पे टारगेट तो हमारा यहीं पे डन हो गया था, जो हमने पुट की ट्रेड दी हुई थी ना, जो शायद वो थी 44,700 की पुट, उसके अंदर में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ यहाँ पे एंड तीनों टारगेट हिट हो गए हमारे। फिर जब ये यहाँ पे सस्टेन करने लगा, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अपने सपोर्ट एरिया के नीचे सस्टेन कर रहा है एंड अगर ब्रेक डाउन करता है तो एक और फॉल आ सकता है। क्योंकि उस टाइम अभी टाइम था मार्केट के अंदर, आधा घंटा और बचा हुआ था। और जब लास्ट के टाइम पे मूवमेंट आती है ना, तो वन वे आती है, ये आप कभी नोट कर लेना। अगर कॉल साइड ही मूवमेंट आएगी लास्ट के 40-45 मिनट में, तो वन वे आएगी और रुकेगी नहीं बीच में। और वैसे ही जब डाउन साइड आएगी तो वन वे आएगी। डाउन साइड तो खासकर ज़्यादा आती है। तो फिर मैंने कहा कि एक पुट साइड की ट्रेड वो देते हैं, जो कि BTST देते हैं। फिर यहाँ पे मैंने एक BTST ट्रेड दी और तुरंत ही ये 2-3 कैंडलें बनी बड़ी बड़ी और 50 वाला प्रीमियम चला गया सीधा 140। उसके बाद फिर 2-3 कैंडल और बनी एंड ऑलमोस्ट उसने हाई लगाया 180 के आसपास का, 50 रुपये का प्रीमियम था। ठीक है, एंड उसमें हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, ठीक ठाक। एंड उसका भी हम BTST भी लेके गए, कल देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो अभी हम बात करते हैं कल के लिए, कल हमें क्या करना है, क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी, आपको पता है। हाई चांसेस है कि एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। मूवमेंट आएगा सेकंड हाफ में, याद रखना। जैसे ये मूवमेंट आया ना सेकंड हाफ में, हाँ, ज़्यादा चांसेस ये है कि मूवमेंट सेकंड हाफ में आएगा। तो सेकंड हाफ में आप नज़र बना के रखना एंड उसी टाइम को अच्छी ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करना। एंड प्रीमियम आपका 2 से 3 गुना होने के पूरे चांसेस है। तो इसलिए बड़ी क्वांटिटी ट्रेड मत करो, छोटी क्वांटिटी ट्रेड करना, क्वांटिटी कम रखना, पॉइंट्स ज़्यादा लेना। ठीक है, तो अभी हम चलते थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर हम अच्छे से देखेंगे तो ऊपर से एक तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है बैंक निफ्टी में। ठीक है, जहाँ से बार बार इसको रजिस्टेंस मिल रहा है एंड नीचे से हम देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, अब ये पूरा ट्रेंड लाइन पर ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है, ओपन क्या हुआ, क्लोज हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग देखो अपनी पूरी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे क्लोजिंग हुई है। अब हो सकता है कल गैप अप भी ओपन हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हम पुट साइड की ट्रेड लेके गए हैं, बट फिर भी गैप अप तो हो ही सकता है ना उसमें कोई। तो हमें क्या करना है गैप अप में, बताता हूँ आपको। पहले तो हम लगाएंगे फिबोनाची, जो आज का फॉल आया है उस पर। ठीक है, ये वाला जो जोन है यहाँ पे बैंक निफ्टी जब भी आएगा इसको दोबारा सेलिंग मिलेगी। अब हो सकता है ये गैप अप हो गई सीधा ओपन ही यहीं पे हो जाए, 200-300 पॉइंट गैप अप हो गए सीधा यहीं पे ओपन हो जाए, तो यहाँ से इसको सीधा सेलिंग मिलेगी ओपन होते ही। आप सेलिंग साइड ट्रेड फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये वाला जोन आप मार्क कर लो। एंड अगर ये यहीं कहीं ओपन होकर भी धीरे धीरे ऊपर जाता है, यहीं कहीं आपको मिलता है इस एरिया में, तो आप यहाँ से एक सेलिंग की ट्रेड फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सेलिंग का हो गया, आपको एक जोन मैंने बता दिया। एंड
अपर साइड जो रजिस्टेंस है वहाँ पे तो मतलब इतना बड़ा गैप है तो मुश्किल है, हम मान नहीं सकते 800-900 पॉइंट का गैप अप तो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं गैप डाउन की। अगर मार्केट में गैप डाउन होता है, अगर यहीं कहीं मार्केट ओपन होती है ना, फ्लैट ओपनिंग होती है और इस जोन में आती नहीं है, सेलिंग जोन में, और यहाँ पे एक ऐसे थोड़ी रेंज बना के आधे घंटे फिर उसको नीचे की तरफ ब्रेक करती है, अपने डे लो को ब्रेक करती है, तो फिर यहाँ पे एक पुट साइड की पोजीशन बनाई जा सकती है, जिसके टारगेट रहेंगे, पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, एंड नीचे की तरफ और हम देखें तो ये जो लास्ट वाला लो लगा हुआ है ना 43,600 43,700, यहाँ तक भी बैंक निफ्टी आ सकता है, पूरे चांसेस है, ठीक है। एंड उसके बाद अब हम बात करते हैं कि अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है तो हमें क्या करना है। अगर ये गैप डाउन होता है इस एरिया में, ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर गैप डाउन होगा तो ये यहाँ पे ओपन होगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये ओपन होना 44,000 पे, ठीक है। 200 पॉइंट गैप डाउन होगा अगर गैप डाउन हुआ तो, वो तो आज की मतलब जो डाउ जोन्स है वो डिसाइड करेगा, यूएसए की मार्केट डिसाइड करेगी कल क्या होने वाला है। तो अगर ये यहीं के ओपन होता है उसके बाद कोई छोटी बड़ी रेंज बना के प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी। यहाँ पे अगर ये प्राइस एक्शन कुछ डाउन साइड का बनाता है एंड नीचे की तरफ एक क्लोजिंग मिलती है आपको, तो आप एक पुट साइड की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। फाइनल टारगेट कल के लिए ये है 44,700 का, ये फाइनल टारगेट है बैंक निफ्टी जो पुट की पोजीशन अपनी होल्ड है ना, उसके लिए मैं इस टारगेट का वेट करूँगा 43,700, और जैसे ही 43,700 मिल जाएगा उसके बाद 70 से 80% क्वान्टिटी हमारी एग्जिट हो जानी चाहिए। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ कि ये टारगेट कैसे है, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ से क्या चल रहा है, मार्केट में पुल बैक आया, फिर मार्केट नीचे गई, फिर पुल बैक आया, फिर नीचे गई, इस बार थोड़ा बड़ा पुल बैक आया, तो फॉल भी बड़ा आने के चांसेज है, ठीक है, याद रखना सभी। एंड यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगी, ये वाला जो है ना, ये यहीं से पहले बाउंस किया हुआ नहीं, तो यहीं पे इसको सपोर्ट मिलेगी। ये लेवल है 43,700 से 600 पॉइंट की रेंज है ये। 43,700 पे आप अपनी ऑलमोस्ट क्वांटिटी बुक कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ पे आप थोड़ा फोकस रखना। एंड अगर आप आज की कैंडल देखोगे तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं कि काफ़ी बड़ी सेलिंग कैंडल है। कल अगर इसका डे लो के नीचे ये सस्टेन करता है तो आप इस टारगेट का वेट कर सकते हो 43,700 का, ठीक है। 43,700 से ऊपर अगर सस्टेन कर रहे हो तो आप सेलिंग साइड की ट्रेड ही फाइंड करो। कल के दिन कॉल साइड जाना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं रहेगा। एंड कॉल साइड अगर जाना है तो ये हो सकता है कि जैसे कॉल साइड की ट्रेड बताता हूँ कहाँ से बनेगी, बड़ी क्वांटिटी पुट साइड ही रखना, बट एक साल से जहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड अच्छी बन सकती है, ये वाला सपोर्ट जोन है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का गैप अप होती है, गैप डाउन होती है, कैसे भी करके 10 से 11 बजे के बीच बैंक निफ्टी अगर इस जोन में आ जाती है 500 पॉइंट गिर जाती है, और फिर यहाँ पे ये 2-3 घंटे सस्टेन करके 10 बजे से 1-2 बजे तक फिर ऊपर की तरफ निकलती है, तो फिर आप एक कॉल साइड की ट्रेड ले सकते हो, और वो मूवमेंट काफ़ी बड़ा होगा, हो सकता है वो मूवमेंट यहाँ तक आ जाए इस कैंडल के 50% तक, जो कि है 44,500। यहाँ से अगर ये उठेगा तो 44,500 तक कम से कम होंगे 800 पॉइंट, और मंथली एक्सपायरी 800 पॉइंट मिलने के चांसेस हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा तो ऐसा ही आएगा, बड़ी बड़ी कैंडलें बनेगी, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आज हम बढ़िया प्रॉफिट में गए हैं, तो कल का लॉस आपका आज के प्रॉफिट से कम होना चाहिए, इतने रिस्क लेना। एंड मूवमेंट बढ़िया आने के चांसेस है तो क्वांटिटी कम रखना, ऐसे नहीं है कि 20 लोट से ट्रेड करते तो कल ही 20 ही लोट से करना कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक कैंडल भी इधर उधर हुई तो आपको बहुत बड़े लॉस होने के चांसेस है। फोकस करना बैंक निफ्टी में। एंड निफ्टी का अगर चार्ट देखें, मैं ज़्यादा बैंक निफ्टी में ट्रेड करना प्रेफर करूँगा, कल के दिन निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे। निफ्टी में अगर करना ही है तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये देख लो, जैसे बैंक निफ्टी बन रही है वैसे इस साइड ट्रेंड लाइन बन रही है। ये यहाँ पे एक रेंज बनी हुई थी निफ्टी में, ये वाली रेंज बनी हुई थी, ठीक है। तो इसने इसको गैप अप होके ब्रेक तो किया रेंज को, बट ऊपर इसने सस्टेन नहीं किया, यहाँ से आ गई सेलिंग। अब जिन्होंने यहाँ पे बाई किया था ना 12 बजे तक, जिनको ये लग रहा था कि ये ऊपर की तरफ निकलेगा, उन सब के स्टॉप लॉस हिट हुए, उसकी वजह से इतनी बड़ी मूव आई है। एंड चांसेस है कि ये कल और बड़ी मूव करे, और निफ्टी का टारगेट रहेगा नीचे की तरफ 19,250 का, निफ्टी में 100 पॉइंट का स्पेस है। एंड अगर इसको ब्रेक करता है फिर एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है, वो कल नहीं आएगी, हो सकता है कल की क्लोजिंग यहीं कहीं हो, उसके बाद डाउन साइड फॉल स्टार्ट हो, बट कल के दिन में ज़्यादा बड़ी मूवमेंट इसके नीचे नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ तक 100 पॉइंट निफ्टी गिर जाएगा, ऐसे एक दिन में 500 पॉइंट तो गिर नहीं सकता निफ्टी। तो इसके नीचे ज़्यादा पुट साइड की ट्रेड फाइंड मत करना, हो सकता है यहाँ पे आपको ट्रैप भी किया जाए कि एक बार ब्रेक डाउन दिया जाए एंड उसके बाद सीधा ऊपर, जैसे ये वाला सपोर्ट एरिया है जैसे मैंने बताया,
हो सकता है इसको एक बड़ी कैंडल में ब्रेक किया जाए एंड उसके तुरंत बाद वापस ऊपर आ जाए। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो ज़्यादा पुट साइड की ट्रेड इस लेवल में फाइंड मत करना। हाँ, अगर इस लेवल से ऊपर निफ्टी है, यहाँ आपको मिल रही है, यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, तो फिर आप पुट साइड की ट्रेड फाइंड करो एंड ये वाला टारगेट पकड़ो जो कि 19,250 का है। ठीक, निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने आपको बता दिया एंड आज की ट्रेड आपने देखी थी। और अगर कोई मेंबर प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो वो मुझे कॉल या मैसेज कर सकता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डिस्काउंट सिर्फ आज और कल के लिए, सितंबर के मंथ से डिस्काउंट क्लोज हो जाएगा। 1 सितंबर से फीस हो जाएगी 1500 रुपये, उसके नीचे बिल्कुल डिस्काउंट नहीं होगा, 1500 के 1400 भी नहीं होंगे। ठीक है, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।